नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली में पंजाब व हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार का रुख अब थोड़ा ठंडा हुआ है, जिसके बाद अब सरकार और किसानों की बैठक कल यानी 3 दिसंबर को होने वाली है। लेकिन ऐसा क्या है इस कानून में जिसको लेकर इतना विरोध किया जा रहा है? इसी बात पर खबरवाला चीफ एडिटर नवनीत शर्मा ने कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद व एंकर कमलेश गढ़िया ने भाजपा नेता गणपत सिंह आंजना से चर्चा की। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी पर कई आरोप मढ़ दिए। आइए देखते हैं सीधे। नमस्कार, खबरवाला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। देश में हाल ही में कृषि बिल पास हुआ है, जिसको लेकर के देश के कुछ हिस्सों में घमासान चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा के कई किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, वो उक्त बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम जानेंगे कि इस बिल में किसानों के लिए क्या खास बात है, या क्या नुकसान है, या क्या फायदा है। हमारे साथ मंदसौर में भाजपा के जिला मंत्री गणपत सिंह आंजना मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि किस टाइप का बिल है और किस तरीके से किसानों को इससे फायदा होगा। सर, स्वागत है आपका खबरवाला में। नमस्कार। क्या बिल है, किसानों को इतना घमासान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, इसमें देखिएगा, किसान कहीं घमासान नहीं कर रहा है। इस बिल से किसान तो खुश है, लेकिन इस खुशी, किसान की खुशी को देखते हुए कहीं कहीं कांग्रेस की जमीन अपने पैरों तले से खिसक रही है। उस खिसकती जमीन को देखते हुए कांग्रेस लोगों को भड़का रही है। जो कांग्रेस का हमेशा से ये रहा है कि आग लगाना, और भाजपा का काम रहा है बाग लगाना। नहीं, पर वो किसान बोल रहे हैं कि हम किसी पार्टी के कहने पे नहीं आए हैं, हमें इस कानून में कुछ बातें गलत लग रही है, जिसको लेकर के हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ किसान कांग्रेसी किसान कह सकते हैं, वो किसान नहीं है। किसान तो मैं भी हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, और इस बिल में काफ़ी किसानों को फायदे होंगे। जैसे कि मंडी में भी हम माल बेच सकते हैं, और मंडी के बाहर भी हम माल बेच सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है, किसानों के लिए लाभदायक सुविधा है। आप भी देख रहे होंगे जो लाइनें लग रही हैं, इन लाइनों से भी हमको मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस लोगों को भड़का रही है किसानों के कि एमएसपी बंद हो रही है, लेकिन भाजपा कहीं जो बिल लाई है इसमें कहीं एमएसपी बंद होने का उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस लोगों को बोल रही है कि ये जो हाईजैक हो जाएगा, किसान को हाईजैक कर लेंगे और वो बीज देंगे, वही किसान को बोलना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा भी नहीं। वो जो बीज देगी वो हमारे जो भाव पहले से तय करेगी। अगर मक्का लेना है, हम मक्का उससे बीज लेंगे, हमें भाव उससे पहले वो बता देगी आपका 1500 में हम माल लेंगे, तो हमारा भाव पहले से तय हो रहा है। उसके बाद भी अगर मंडी में ज़्यादा बिकता है, बाजार में ज़्यादा बिकता है, तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम उसी को हम अपना माल बेचेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है उस बिल के अंदर। हमें अगर भाव ज़्यादा मिलता है तो हम मार्केट में अपनी फसल को बेच सकते हैं। कहीं ना कहीं किसान सोच रहे हैं कि इस पूरे बिल के बाद शायद बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उनको फायदा हो सकता है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। इसमें तो पहले भी मंडियों में आड़त बंद करवाई थी भाजपा ने, जो किसानों का शोषण हो रहा था मंडियों में। उस आड़त को बंद लेके भी कहीं कांग्रेस के लोगों ने किसानों को भड़काया था। लेकिन आज देखिए मंडियों में सामान्य स्थिति है, और आड़त बंद होने से किसानों को बहुत फायदा है। मतलब अगर लाभ है तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? किसानों को भड़काया जा रहा है, किसान विरोध नहीं कर रहा है। आज देखिए गांव के कई किसान थोड़ी गए वहाँ पर। कुछ जो चयनित किसान जो चेहरे हर बार दिखते हैं, जो कांग्रेस हमेशा ही करती है। एक बार आप पहले भी देखा आपने, कई मामलों में से कांग्रेस करती रहती है। जेएनयू में देखा ही है आपने जी, उनका काम यही है। मंदसौर से भी एक किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होने वाला है, श्यामलाल जोगचंद के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में जाने वाला है। यही फितरती लोग हैं, कुछ कांग्रेस के जिनको हम अपने जिले में भी इन्होंने पहले आग लगाई थी, वही लोग हैं जो इनका काम ही यही है। यही बात मैंने आपको पहले ही बताई है और अभी बता रहा हूँ, कांग्रेसी किसान। अच्छा, यहाँ के किसानों से क्या अपील करेंगे कि बिल में उनके लिए क्या फायदा है? यहाँ से किसानों के लिए मैं यही अपील करूँगा कि किसानों के लिए बहुत इस बिल में फ़ायदा है। हम घर बैठे भी अपना उपज बेच सकते हैं। हम 10 व्यापारी उसमें रहेंगे, तो उसमें से जो अच्छा भाव देगा हम उसको अपना माल बेचेंगे। और वहाँ भी हमको नहीं जम रहा है तो एमएसपी के नीचे तो माल बिकना नहीं है। जो सरकार एमएसपी जो तय करी है उससे ऊपर ही हमारा माल बिकना है। तो मंडी भी के दरवाजे खुले हैं, मंडी भी कोई बंद होने वाली नहीं है। हम मंडी में भी अपना माल बेचेंगे। और किसानों की तरक्की को लेके ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती आई है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है कि हर हाथ को काम मिलेगा, और किसान के हर खेत में पानी पहुंचेगा, और किसान माला माल होगा। जैसा कि 2000 से पहले किसान की जो थी, एक साइकिल लाने में भी उसको 10 बार सोचना पड़ता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड
योजना लाकर गांव-गांव तक सड़कें पक्की बनाकर किसानों के मंडी तक आने के जो रोड हैं वो कंप्लीट कराए हैं और किसानों के लिए हमेशा सोची और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही किसानों के लिए सोच सकती है। मेरा यह दावा है कि किसान इससे मालामाल होगा। किसान बिल को लेकर दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं किसानों की प्रोटेस्ट से लगता है कि बिल में कुछ खामियां हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं भी ये कह रहे हैं कि बिल में काफ़ी विरोधाभास है। क्या है कुछ मामला? पूरे जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनी है, जब से ये सरकार काबिज हुई है, तब से लगा करके हम आज तक देखें तो लगातार अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। अन्नदाताओं को बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमेशा अपने कॉरपोरेट घराने के जो उनके मित्र हैं उन लोगों की मदद करने के लिए अन्नदाताओं के खिलाफ जो बिल लेकर के आए हैं, इससे भयंकर नुकसान होगा। आने वाले समय में ये चाहते हैं कि मंडियां बंद हो जाए, ये चाहते हैं कि अन्नदाता पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। उसी को लेकर के पूरे देश के अन्नदाता किसान आज अन्नदाताओं के साथ है, किसानों के साथ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरी जो किसान कौम है, किसान जाति है, उस किसान जो एकता के साथ इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जड़ें उखाड़ करके रख देगी और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में किसान हितैषी प्रधानमंत्री देश में बनेगा। जैसे आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी ये कर रहे हैं कि किसानों का मंडियां बंद हो जाएगी और किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा, लेकिन कहीं उस बिल में कहीं ऐसा तो नहीं लिखता हुआ नजर आया है, ना कहीं उसमें लिखा हुआ है कि मंडियां बंद हो जाएगी और किसान अपने फसल उपज को बड़े व्यापारियों को बेच पाएंगे या फिर जो आप कॉर्पोरेट घरानों को बेच पाएंगे। लगातार अन्नदाता किसानों को भ्रम में डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी और गोदी मीडिया ये लेकर के भ्रम फैला रहा है, लेकिन जो अन्नदाताओं के साथ जो अन्याय है वो आप हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो बिल आया, आप उसको पढ़े तो सही कि ये किस प्रकार से अन्नदाताओं के खिलाफ जो बिल है वो बिल आ रहा है। और ऐसे समय में आखिर आप हम सब जानते हैं कि क्या जरूरत थी कि कोरोना के समय में जो ये बिल लेकर के आए और बिना संसद में पारित हुए ये बिल लेकर के आए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि दाल में काला नहीं है, लगातार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की नीयत में ही काला है, नीयत में खोट है और पूरी की पूरी दाल काली है। अगर एमएसपी की अपन बात की जाए और बीज की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का कहना है कि उसमें किसानों को बीज जरूर उनके द्वारा दिया जाएगा और एक मिनिमम उस फसल का मूल्य तय कर दिया जाएगा कि अगर मान लो उस फसल का मिनिमम मूल्य है 4500 रुपये, तो अगर उस बाजार में उस फसल की कीमत अगर 4500 रुपये नहीं हुई तो भी वो कॉर्पोरेट घराना या जो भी व्यक्ति है विशेष है जो उसको बीज उपलब्ध करा रहा है वो उसको 4500 रुपये मिलेगा, तो वो कहाँ नुकसानदायक है? क्यों देना चाहते हो? पहली बात तो ये कि क्यों देना चाहते हो और क्यों कॉर्पोरेट घराने के लोग खरीदेंगे? भैया किसान अपना माल मंडी में बेचे और उसके ऊपर बोली लगे, भाई जो ज्यादा होगा उसको देंगे, और किसान को क्यों सरकार देना चाहती, यही बात समझ में नहीं आ रही। कि यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसानों को बरगलाने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए जो बिल लेकर के आए हैं उस बिल का हम पूरी जोर से विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि हम मंदसौर जिले के किसान हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार सुन ले कि अगर मंदसौर के किसान जब जागरूक हो गए और आ गए ना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जड़ें उखाड़ के रख देंगे। क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, अगर हम देखते हैं तो लगातार किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बर्दाश्त और हद से बाहर होता जा रहा है। और उसको लेकर के सरकार को अभी तत्काल सुनना चाहिए। हमने सुना है कि 3 दिन बाद जो किसानों से बातचीत होगी और बातचीत करे, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे तो कुछ और बोलते थे, जब कहते थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, भैया दुगनी तो नहीं हुई और किसानों की उनकी फसल के दाम वो दे नहीं रहे, तो बातें करते हैं बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और अन्नदाताओं को ठग रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अभी भी जो चेत जाए और लेकर के जो अन्नदाताओं का साथ दे। जैसे आप बता रहे हैं कि इस बिल में मिनिमम कोई एमएसपी तय नहीं है, लेकिन बिल में मिनिमम एमएसपी तो तय कर रखी है कि मिनिमम उस फसल का उतना मूल्य तो मिलेगा ही सही। तो साथ में आप कह रहे हैं जैसे कि फसल मंडी में नहीं बेच पाएंगे किसान, तो उसमें ये कहाँ प्रावधान है कि किसान फसल मंडी में नहीं बेच पाएंगे? उसमें किसान सिर्फ उसमें ये लिखा हुआ है कि फसल किसान मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेच सकता है, अगर वो चाहे कि बाजार में किसी व्यापारी को या बाजार में अगर कोई व्यापारी उसको अधिक मूल्य दे रहा है तो उसको बेच दे। मेरे यही बात समझ में नहीं आ रही है कि आप उसको बिल को पढ़ो तो सही।
कि किस प्रकार से वो जो आप जो कह रहे हैं कि प्राइस वो नहीं दे रहे हैं, वो आपको खत्म करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि मंडी में नहीं हो और जो व्यापारी को घर से ले जाए। मतलब किसान को इतना पंगु बनाने के चक्कर में है कि 1959 में जब जवाहरलाल जी नेहरू ने जब इस बिल को पारित करवाया था और उन्होंने कहा था कि मंडियों की व्यवस्था करवाई और देश में मंडियां बनी, तब से लगा करके आज अन्नदाता किसान मजबूत हुआ। लेकिन हम और आप हम सब जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई है, तब से लगा करके कुछ न कुछ जो लगातार किसानों के खिलाफ, किसानों के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं और अपने कारपोरेट जो उनके जो मित्र हैं, अंबानी अडानी जो लोग हैं, उनको ये करते हैं। आज आप हम देखते हैं सोयाबीन का क्या भाव है और जो तेल का क्या भाव है, आप हम देखते हैं कि दूध का क्या भाव है, आज हम देखते हैं कि हमारी जो फसलें हैं उनका क्या भाव है, आज हम देखते हैं कि कितने लोगों को ये लोग जो है जो मिनिमम प्राइस जो दे रहे हैं वो कितने लोगों को दे रहे हैं और कितने लोगों का माल सरकार खरीद रही है। और अब तो सरकार के हाथ से ही जा रहा है और सीधे कारपोरेट जगत में जा रहा है। और अन्य देशों में जो किसानों की हालत खराब है, उसका कारण ये है कि ये जो यहाँ जो व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो उन देशों में हो चुकी थी। इस वजह से अन्नदाता किसान वहाँ का जो परेशान है। आप हम सब जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश में भी किसानों के साथ अन्याय होता है, उसका कारण यही है।